डियर स्टूडेंट्स, मैं एसआर मीना से आचार्य हिंदी बाबू सोग्राम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर आप सभी बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी लिटरेचर सेकंड पेपर के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले व्याख्यानों में आपके हिंदी लिटरेचर के सेकंड पेपर में जो कहानी विविधा पुस्तक है उसके 9 कहानीकार और उनकी कहानियों का मैं वाचन करा चुका हूं, व्याख्यान दे चुका हूं, अनुशीलन करा चुका हूं। आपकी कहानी विविधा पुस्तक में आज जो अंतिम कहानी है उजाले के मुसाहिब और जिसके कहानीकार हैं विजयदान देथा, इस पर अपनी बात करूंगा, इस पर अपना व्याख्यान दूंगा। विजयदान देता कि उजाले के मुसाहिब कहानी को समझने से पहले हमें कहानीकार के विषय में भी जानना आवश्यक है। तो हमारे पास जो जानकारी है, जिन स्रोतों से जो जानकारी है, ज्ञात स्रोतों से जो जानकारी है, उसके हिसाब से विजयदान देथा का जन्म सन 1926 ईस्वी में हुआ और देहावसान 2013 ईस्वी में हुआ। बिज्जी के नाम से विख्यात विजयदान देथा की लेखनी और राजस्थान की धरती की लोक कथाएं दोनों एक ऐसा संयोग बनाते हैं जिसे आधुनिक राजस्थानी गद्य साहित्य में बतौर गुणात्मक परिवर्तन देखा जाता है। यानी विजयदान देथा को बिज्जी नामक उपनाम से भी जाना जाता है। ये हमारे राजस्थान के ही श्रेष्ठ कहानीकार माने जाते हैं। बिज्जी की विशिष्ट शैली, भाषा और मानवीय व्यवहारों के गहन अध्ययन की उनकी क्षमता ने राजस्थानी लोक कथाओं को नए आयाम दिए हैं। इनकी जो शैली है, इनकी जो भाषा है और इनका जो मानवीय व्यवहार है और गहन अध्ययन चिंतन है, उसके आधार पर राजस्थानी जो लोक कथाएं हैं उनको इन्होंने नया आधार प्रदान किया है, नया आयाम प्रदान किया है। राजस्थानी जनमानस की सांस्कृतिक एवं सामूहिक अनुभूति लोक कथाओं की जिस जिस मौखिक परंपरा का हिस्सा रही हैं, विजयदान देथा ने लिखते हुए उन्हें नवीन मान्यता और मूल्यों के प्रस्थापना करने वाली साहित्यिक अभिव्यंजनाओं के रूप में देखा है। वस्तुतः लोक कथाएं लगातार बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की विजय, क्रूरता पर दयालुता की विजय और मृत्यु पर जीवन के आनंद के विजय का ही आख्यान रचती आई हैं। जीवन में सुंदर की संभावना और उसकी आशंकाओं का रूप बनकर आई हैं। विजयदान देथा ने राजस्थानी लोक कथाओं के संग्रह का ऐतिहासिक कार्य वातारी फुलवारी नाम से 13 खंडों में प्रकाशित हुआ है। हिंदी में उनके दुविधा और अन्य कहानियां, उलझन, प्रतिशोध, उजाले के मुसाहिब आदि कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिन्हें पूरे देश में प्रतिष्ठा मिली है। रूख नामक कृति में उन्होंने अपने आत्मकथात्मक संस्मरण दिए हैं। उनकी कहानियों के अनुवाद अनेक भारतीय और विदेशी भाषाओं में हो चुके हैं। उन्होंने राजस्थानी लोकगीत 6 भाग का संपादन किया है। वे प्रेरणा, परंपरा, वाणी, रूपम, लोक संस्कृति आदि पत्रिकाओं के संपादन से भी जुड़े रहे हैं। यानी इन पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया। कौन कौन सी? प्रेरणा, परंपरा, वाणी, रूपम, लोक संस्कृति। विजयदान देथा का कृति इतना व्यापक है कि इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद सम्मान, नाहर पुरस्कार, मुंबई, राजस्थान, श्री जयपुर एमरिटिस फेलोशिप आदि प्राप्त हो चुके हैं। यानी इनको कई सारे पुरस्कार और अलंकरणों से सुशोभित किया जा चुका है। वर्तमान में उन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली की फेलोशिप मिली है। वे अपने साहित्य अवदान के कारण विदेश यात्राएं भी कर चुके हैं। उन्होंने 6 भागों में प्रकाशित राजस्थानी लोकगीत का संकलन संपादन भी किया है। देथा जी ने प्रेरणा, परंपरा, वाणी, रूपम, लोक संस्कृति आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्हें भारत सरकार के पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया है। यानी पद्मश्री
सम्मान भी ये हासिल कर चुके हैं। विजयदान देता जी हमारे राजस्थान के ही प्रसिद्ध कथाकार हैं। इनका जन्म 1926 में और मृत्यु 2013 ईस्वी में हुई। इन्होंने कई सारी कहानियां लिखी, कई सारे इन्होंने पत्र पत्रिकाएं लिखी और पत्र पत्रिकाओं और साहित्य के बल पर ही ये विदेश तक की यात्राएं कर सके। भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया या सुशोभित किया गया। इनके द्वारा लिखी हुई या रचित जो कहानी है आपके पाठ्यक्रम में, वह है उजाले के मुसाहिब। इस कहानी में साहित्यकार क्या कहना चाहता है या क्या वर्णन है, इस पर मैं अपनी बात रखूंगा कि उजाले के मुसाहिब विजयदान देता की एक ऐसी प्रतीक लोक कथा है, यानी प्रतीकात्मक भावों से युक्त एक ऐसी लोक गाथा है, एक ऐसी लोक कथा है जो आज की स्थितियों में भी प्रासंगिक लगती है, यदि आज भी जिसकी महत्ता हमें नजर आती है। लोक कथा के सरस अंदाज में लिखी यह कहानी एक सामंत की है, एक सामंतवादी विचारधारा के ऊपर लिखी गई ये कहानी है, जिसके राज्य में एक महात्मा आते हैं। एक सामंतवादी राज्य है, उसमें एक महात्मा आते हैं, पर वे राजा का अन्न जल ग्रहण नहीं करते। अर्थात वो जो भी साधु महात्मा आता है वह किसी राजा के राज्य में आते हैं, साम्राज्य में आते हैं, किंतु वो राजा के यहां अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। वो राजा से कहते हैं कि तुम्हारे राज्य में अंधेरा बहुत है, जब यह मिट जाएगा तो वह स्वयं आकर भोजन करेंगे। देखिए, महाराज के समक्ष, राजा के समक्ष उस महात्मा साधु ने कहा कि भाई राजन, महाराज, मैंने देखा है कि आपके राज्य में अंधकार छाया हुआ है, जब यह अंधकार मिट जाएगा तो मैं स्वयं आकर के अपना भोजन कर लूंगा। ऐसा वो साधु, वो महात्मा कहता है। राजा के सामने समस्या की अंधेरे मिटाने की, पहले तो अंधेरे का पता करने का, अंधेरा क्या है, और फिर पता लग भी जाए तो उस अंधेरे को मिटाने की क्या योजना है, क्या तरीका है, क्या तरकीब है। वह राजा है, इसलिए उसके लिए कोई काम असंभव तो है नहीं। सारे मुसाहिब उसकी हां में हां मिलाते हैं। सारे मुसाहिब जो भी, मतलब उसके दरबारी, जो मंत्री वजीर जो भी थे, सारे नौकर चाकर जो भी सेवक थे, जो भी प्रशासक थे, जो भी अर्दली थे, वो सारी राजा की हां में हां मिलाते हैं और राजा अंधेरे मिटाने की जो भी बात तरकीबें बताते हैं, मुसाहिब उसी के अनुसार काम करते चले जाते हैं। राजा जो कहता है वैसा ही वो करते चले जाते हैं, यानी वो राजा के आदेश के ताबेदार हैं, हुक्म के गुलाम हैं। राजा की योजनाओं की तारीफ करते हुए कभी अंधेरे को उलीचते हैं, कभी अंधेरे को सफेदी से पोतते हैं, कभी रस्सियों से बांधकर, पर अंधेरा नहीं मिटता है। यानी विभिन्न प्रकार के उपाय कर करके वो अंधेरे को, राज्य से, अपने साम्राज्य से अंधेरे को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अंधेरा वहां से नहीं भागता है, गायब नहीं होता है। मुसाहिब राजा की हर योजना पर खुशामद कह मुहर लगाते हैं, यानी उनकी प्रशंसा में, उनकी खुशामद में जो मुसाहिब हैं वो मोहर लगा देते हैं कि राजा जो कुछ कर रहा है अच्छा कर रहा है। अर्थात इस तरह सारे वर्धनली उसके जो है, सारे मंत्री संतरी जो भी हैं, वो सब कहते हैं हाँ साहब, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो। इस प्रकार के राजा उनकी सारी प्रशंसा सुन करके भी उस अंधकार को नहीं मिटा सका और राजा के सारे मुसाहिब अंधकार को मिटाने में अपने आप को असफल महसूस करते हैं, पर अंधेरा बरकरार बना रहता है। निराश होकर के राजा पंडितों को बुलाता है। अब राजा क्या करता है कि अपने मंत्री संतरी दरबारी जितने भी थे उनसे सबसे प्रयास करवा लिया,
लेकिन राज्य में छाया हुआ अंधकार नहीं मिटता है, तो राजा क्या करता है कि वो अपने राज्य के प्रमुख पंडितों को बुलाता है और उनसे अंधेरा भगाने की तरकीब पूछता है। पंडित लोग राजा के समक्ष राजा की प्रशंसा के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते, अर्थात वो पंडित भी राजा की वहां प्रशंसा ही करते हैं। वे राजा से डरते भी हैं, इसलिए वे ऐसी तरकीब तहजीब करते हैं जो शायद ही कभी पूरी हो जाए। राजा के कोप से बचने का यही एक सरल उपाय है, पर किसी की यह कहने की हिम्मत नहीं कि असली अंधेरा तो अज्ञान का है, जिसकी ओर राजा देखता ही नहीं। अर्थात किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि महाराज राज्य में जो अंधेरा है वो अज्ञानता का अंधेरा है, अर्थात वो अज्ञान रूपी अंधकार ही सबसे बड़ा अंधेरा है। लेकिन अब राजा से कौन कहे कि आप अज्ञानी हैं या आपके अंदर अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है। राजा नहीं देखता तो मुसाहिब क्या देखें, अर्थात अब राजा को ही अपना अज्ञान नहीं दिखता है तो जो ताबेदार हैं वो अपने अज्ञान रूपी अंधकार को क्यों देखें। ऐसे माहौल में अंधेरे से मुक्ति मिल पाना असंभव ही है, अर्थात संभव नहीं है। यानी पहले खुद आदमी अपने अंधत्व को देखे, अपनी अज्ञानता रूपी अंधकार को देखे, फिर दूसरों से कहे कि आप अब भी अपने अज्ञानता रूपी अंधकार को भगाएं, तब जाकर के पूरे राज्य का अंधकार दूर होगा। अतः राज्य में बराबर अंधकार छाया हुआ है और राज्य का अंधकार नहीं मिटता है, क्योंकि जब तक हम स्वयं अपने अंदर भरे हुए अज्ञात रूपी अंधकार को नहीं पहचानेंगे तो हम अज्ञात रूपी अंधकार को दूर करने में सफल नहीं होंगे। इन्हीं भावों से संबंधित ये कहानी है। यह कहानी उस व्यवस्था पर भी व्यंग करती है कि जिसमें लोग अपने अधिकारी की, अपने शासक की, अपने राजा की, अपने सम्राट की इतनी खुशामद करते हैं कि राजा को उसकी गलतियां, उसकी अज्ञानता का एहसास ही नहीं हो पाता है। अतः इस कहानी के माध्यम से विजयदानदेता ने हमारे साम्राज्यों के बीच, हमारे राज्यों के बीच राजा महाराजाओं या शासकों के अंदर जो अज्ञानता रूपी अंधकार भरा रहता है, नासमझी रूपी जो अज्ञानता रूपी अंधकार भरा रहता है, उसको यदि पहचानना है तो हमें खुशामद करना छोड़ना होगा। यानी अनावश्यक खुशामद या प्रशंसा करने से हमें बचना होगा और अनावश्यक खुशामद और प्रशंसा से ही आदमी अपनी सच्चाई को भूल जाता है। अतः उजाले के मुशाहिब कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि हमें अनावश्यक रूप से अपने से बड़ों की या दूसरों की अनावश्यक ही खुशामद नहीं करनी चाहिए, प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रशंसा में वो इतने अंधे हो जाते हैं कि वो सच्चाई को नहीं बयां कर पाते हैं, सच्चाई को नहीं बोल पाते हैं। अतः सच्चाई को बयां करवाना चाहते हो, पहचानना चाहते हो तो आपको अनावश्यक प्रशंसा से, खुशामद से बचना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज के व्याख्यान के साथ ही आपके पाठ्यक्रम की जो कहानी विविधा पुस्तक है, वो पुस्तक मेरे व्याख्यान के माध्यम से पूरी हो चुकी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।